वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अंडर ग्रेजुएट लेवल पर होनहार मेरिट स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे कबल पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से होनहार मेरिट स्कॉलरशिप फ़ेज़ 1 की अनाउंसमेंट की गई थी और अब जो है दिसंबर के महीने में जो है फ़ेज़ 2 की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इस वीडियो में इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर की जाएगी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अलावा इसमें आपको क्या बेनिफिट है, कैसे अप्लाई करना है, किस पोर्टल से करना है, तो मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आपको फराहम की जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि एडमिशन, स्कॉलरशिप और जॉब से रिलेटेड तमाम तरह अपडेट आपको डेली की बुनियाद पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट होनहार मेरिट स्कॉलरशिप की वेबसाइट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ चुका है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यानी कि कौन कौन से जो कैंडिडेट्स हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट्स जो पंजाब के डोमिसाइल होल्डर हैं, यानी कि आप पंजाब के जिस भी ज़िले से हैं और आपके पंजाब के अज़ला का डोमिसाइल है तो ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एज की बात करें तो 22 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी क्लोजिंग डेट के मुताबिक एज 22 साल से ज़्यादा है, या इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास पंजाब के अलावा किसी और सूबे का डोमिसाइल है, जैसा कि केपी के सिंध का डोमिसाइल है, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद फैमिली इनकम की बात हो रही है कि फैमिली मंथली जो इनकम है, माहाना इनकम, ये 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपके घर में जो कमाने वाले हैं, चाहे आपके फादर हैं या मदर हैं या इसके अलावा बहन भाई हैं, तो टोटल सबको मिलाकर जो फैमिली इनकम है ये 3 लाख से ज़्यादा नहीं बननी चाहिए मंथली इनकम। तो 3 लाख से कम फैमिली इनकम वाले जो कैंडिडेट्स हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि एप्लीकेंट को जो है सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स में जो है इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो डिसिप्लिन मेंशन किए गए हैं जो कि आगे चल के आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से डिसिप्लिन हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस कौन से हैं जहाँ के कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। यानी कि जो यहाँ पे सिलेक्टेड डिसिप्लिन है तो सिर्फ उन्हीं डिसिप्लिन में से अगर आपने किसी एक डिसिप्लिन में एडमिशन सिक्योर किया हुआ है तो सिर्फ उसी डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं तो सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और याद रहे कि आपने एडमिशन 2024 में सिक्योर किया हो। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने MBBS या BDS के प्रोग्राम में 2024 में जो है फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया है तो ऐसे कैंडिडेट्स भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मार्क्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो FSC या इंटरमीडिएट में जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो उनके लिए जो है ये शर्त रखी गई है कि उनके जो नंबर हैं ये 80% तक होनी चाहिए, 80% या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद फेडरल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये है कि साइंसेज के सब्जेक्ट्स में जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है तो उनके नंबर 70% या इससे ज़्यादा होने चाहिए, जबकि आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के लिए 65% से ज़्यादा होने चाहिए। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए साइंसेज में डिसिप्लिन लेने वाले एडमिशन जिन्होंने साइंसेज में एडमिशन लिया हुआ है तो ऐसे कैंडिडेट्स के 70% या इससे ज़्यादा होने चाहिए, जबकि आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के लिए 65% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेजेस के लिए ये कंडीशन है कि साइंसेज के लिए 65%, जबकि आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के लिए 60% की शर्त रखी गई। तो इसके बाद स्कॉलरशिप बेनिफिट क्या है कि इसमें तो है जो 100% जो ट्यूशन फ़ी है ये आपकी गवर्नमेंट की तरफ से अदा की जाएगी, यानी कि ट्यूशन फ़ी के अलावा बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो तो स्टूडेंट की तरफ से ही पे किए जाएंगे। जैसा कि इससे कबल एक एहसास स्कॉलरशिप जारी की गई थी जो कि ख़त्म कर दी गई थी, उसमें ये होता था कि स्टूडेंट की मुकम्मल ट्यूशन फ़ी जो है हुकूमत की तरफ से होती थी। इसके अलावा स्टूडेंट को 40,000 का जो है स्टाइपेंड भी दिया जाता था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा बल्कि आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ी ही फराहम की जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट से डिसिप्लिन्स की बात करें कि कौन कौन से डिसिप्लिन्स के जो कैंडिडेट्स हैं ये अप्लाई कर सकते हैं,
तो स्क्रीन पर आप तमाम डिसिप्लिन देख सकते हैं। याद रहे कि इन्हीं डिसिप्लिन में से अगर आपने किसी एक डिसिप्लिन में एडमिशन सिक्योर किया है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डिसिप्लिन वाली जो एलिजिबिलिटी है ये आपकी फुलफिल हो जाएगी। इसके बाद फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी कि आपने गिवन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो तब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से डिसिप्लिन शामिल हैं, तो इनमें शामिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, मोबाइल सिस्टम एप्लीकेशंस, आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, माइनिंग एंड एनालिटिक्स, innovation and entrepreneurship, plant breeding and genetics, strategic business management, biochemical engineering, biotechnology, molecular genetics, space sciences, business analytics, hospitality management, tourism management, agri business, इसके अलावा archaeology। इसके बाद शामिल है फिल्म एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, लॉ, ह्यूमन रिसोर्सेज, एमबीबीएस, बीडीएस, इंजीनियरिंग प्रोग्राम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इस्लामिक स्टडीज़, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मास कम्युनिकेशन, फार्मेसी एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, इसके अलावा वेटनरी साइंसेज। इसके बाद शामिल है कोल टेक्नोलॉजी, सिविल इंजन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, पॉलिटिकल साइंसेज, हिस्ट्री, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, जियोलॉजी, जीआईएस, फाइन आर्ट्स, अरेबिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एचआरएम, साइकोलॉजी, वाटर टेक्नोलॉजी, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। तो स्टूडेंट्स ये वो तमाम डिसिप्लिन हैं जिनके कैंडिडेट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है बखर में थल यूनिवर्सिटी बखर, लिया में यूनिवर्सिटी ऑफ लिया, बहावलपुर में चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर, द गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर, इसके अलावा द इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, मंडी बहाउद्दीन में द पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, रसूल मियाँ वाली में द यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली, चकवाल में द यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान, नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, द वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान, मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान। डेरा गाजी खान में शामिल है गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान, मीर चाकर खान में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डेरा गाजी खान, फैसलाबाद में द फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, द गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह आप यहाँ पे इस पेज पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर कॉलेजेस की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर आप मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की लिस्ट भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस देख सकते हैं। सिर्फ इन्हीं मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के जो कैंडिडेट्स हैं ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स होनर हाई मेरिट स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है उस पर जाकर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ओपन करके मुकम्मल देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना होगा। एक कॉल या मैसेज पर आप ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके तमाम सवालात के आंसर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स की रहनुमाई हो सके।